और चलिए इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर को ड्रोन से निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के घर पर 3 ड्रोन से अटैक किया। हमले के वक्त घर पर मौजूद नहीं थे नेतन्याहू। इजरायली सेना ने ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। शुरुआती जानकारी है कि एक ड्रोन क्रैश हुआ है। ड्रोन इंटरसेप्ट होने के बाद इजरायली सेना के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तुरंत एक्शन में आए। इजराइल के कैसारिया में बेंजामिन नेतन्याहू का निजी आवास है। पहले भी हिजबुल्लाह इस घर को निशाना बनाने की कोशिश कर चुका है। नेतन्याहू के घर के आसपास की सड़कों को बंद किया जा चुका है। इजरायली सेना मौके पर पहुंच गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 ड्रोन से अटैक किया जाता है हिजबुल्लाह की तरफ से। इजराइल के कैसारिया में नेतन्याहू का निजी आवास है, लेकिन वो अपने आवास पर मौजूद नहीं थे और यही आपको बता दें ड्रोन से अटैक किया जाता है। इसके अलावा ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि मौके पर ही इंटरसेप्ट कर लिया इजरायली सेना ने और उसके बाद इस हमले को नाकाम किया। 3 तस्वीरें आप देखिए। हिजबुल्लाह का ड्रोन अटैक होता है, लेकिन गोल घेरे में जो आप देख रहे हैं, इसी ड्रोन के माध्यम से नेतन्याहू के घर को निशाने पर लिया जाता है। हिजबुल्लाह का ड्रोन अटैक, निशाने पर पीएम नेतन्याहू और एक्शन में इजरायली सेना। आईडीएफ ने मौके पर रहते आपको बता दें इस ड्रोन अटैक को इंटरसेप्ट कर लिया, जिसके बाद एक बड़ा हमला होने से पहले ही वो टल गया। आपको बता दें इजराइल के कैसारिया में नेतन्याहू का निजी आवास है और नेतन्याहू अपने घर पर मौजूद नहीं थे। हमले के वक्त ये बताया जा रहा है इजरायली सेना ने ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। शुरुआती जानकारी है कि एक ड्रोन क्रैश हुआ है। ड्रोन इंटरसेप्ट होने के बाद इजरायली सेना के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तुरंत एक्शन में आ गए। इजराइल की कैसारिया में बेंजामिन नेतन्याहू का निजी आवास बताया जा रहा है। पहले भी हिजबुल्लाह इस घर को निशाना बनाने की कोशिश कर चुका है। तो फिलहाल देखिए जिस तरह से निशाना बनाया गया नेतन्याहू को, लेकिन इसमें बाल वो बच गए। हमारे साथ दिनेश नैन जुड़ गए हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर आपका दिनेश जी। दिनेश जी, जिस तरह से सिनेवार की देखिए मौत तो हो गई, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा हमास की तरफ से कि भी कमजोर हम नहीं पड़े। आज के दिन ये जो नेतन्याहू पर निशाना था, किस तरह से आप इसको देखते हैं दिनेश जी? देखिए, मगर हम याद करें तो अभी जो इजराइल की आईडीएफ है, जिस प्रकार से उन लोगों ने सनावर जो था या सनावर जिसको मारा है लास्ट का इसका हमास का जो लीडर था, तो उन्होंने ड्रोन के माध्यम से पहले उस रैकी में वो पकड़ा गया था और जिस ड्रोन पे उसने अटैक करने की भी कोशिश की, लास्ट में घायल होने के बावजूद सनावर ने, और वो बाद में उस बिल्डिंग को ही उस आईडीएफ ने उड़ा दिया और बाद में उसकी जो लाश है उसकी उंगली काट के जब डीएनए टेस्ट किया तो उन्होंने घोषित किया कि सनावर मारा गया। अब ये बात जो है कि हमास के साथ में आज की तारीख में अगर सॉलिडेरिटी कोई दिखा रहा था और अटैक करने का जो मकसद था नॉर्थ इजराइल के अंदर लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह का, वो यही था कि वो हमास के लिए लड़ रहा है। हमास के लीडर को अगर मार दिया गया तो लास्ट लीडर है वो भी, तो उसके बाद कुछ एक स्ट्रेटेजिक मैसेज देने के लिए थर्सडे को, आज से 2 दिन पहले, हिजबुल्लाह ने एक मीटिंग की थी और घोषित किया था कि अब हम अपनी रणनीति बदलने जा रहे हैं। अब हम नई रणनीति के साथ आएंगे और शायद आज वो जो स्ट्रेटेजिक मैसेज वो देना चाह रहे थे इजराइल को या फिर आईडीएफ को, जो इजराइल की फोर्सेस हैं उनको, वो उन्होंने 20 के करीब रॉकेट दागे हाइफा के ऊपर, जहां किरियात के अंदर एक बिल्डिंग पर सिर्फ 1 रॉकेट लगा, बाकी तो आयरन डोम से कंट्रोल कर लिया गया और मार गिराया गया। उसमें 2 व्यक्ति घायल हुए सिर्फ। लेकिन जो 3 ड्रोन ससैरिया के इलाके में, जहां पे नेतन्याहू का अपना निजी मकान है, घर है, उसके लिए 3 ड्रोन भेजे गए। जीपीएस की जो नेविगेशन है उसको अंदर और जो लाइव नेविगेशन कैमरे से रहती है उसको यूज करते हुए 70 किलोमीटर दूर से लेबनान से ये तीनों ड्रोन उड़े थे और ससैरिया के अंदर आकर के इनमें से 2 को तो मार गिराया गया था, लेकिन 1 ड्रोन कामयाब रहा अटैक करने में नेतन्याहू के घर पे। मेरा मानना है ये एक स्ट्रेटेजिक मैसेज है, पर ये हिजबुल्लाह मैसेज ही क्यों दे रहा है? हिजबुल्लाह के पास तो लाखों रॉकेट्स हैं, अलग अलग तरह की मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, 1 लाख के करीब इनके पास आदमी हैं, सब कुछ तहस नहस हो रहा है। आईडीएफ जो है या इजराइल जो है साउथ लेबनान के अंदर लेटना रिवर के नजदीक तक पूरे इलाके को साउथ में जो है इनका तहस नहस कर रही है और हिजबुल्लाह जो है एक स्ट्रेटेजिक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। 1 ड्रोन भेज के, 2 ड्रोन भेज के, 3 ड्रोन भेज के अटैक क्यों नहीं कर रहा है? क्या ये बात सही है फिर ये माना जाए
कि जो इजराइल ने अटैक किया है, अपने एयर रेड्स की हैं, जो अपने एयरक्राफ्ट जो इसके गए हैं इनकी एयरफोर्स के, क्या 70% जो क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है, कमांड एंड कंट्रोल तो तोड़ ही चुके थे, इनके लीडर्स को तो मार ही चुके हैं, तो क्या ये सही है? और अब सिर्फ हिजबुल्लाह के अंदर पास में अपनी साख बचाने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए क्या सिर्फ ये स्ट्रेटेजिक मैसेज रह गए हैं? कभी ड्रोन के माध्यम से, कभी 20 रॉकेट के माध्यम से। कर्नल दिनेश आपके पास लौटेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें। पीएम नेतन्याहू के ऑफिस का एक बयान आता है, नेतन्याहू सुरक्षित है, ये कहा जा रहा है। इजरायली पीएमओ हमले में नुकसान नहीं हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम नेतन्याहू के ऑफिस का बयान आता है, नेतन्याहू सुरक्षित है। इजरायली पीएमओ की तरफ से ये आधिकारिक बयान जारी किया गया है। जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने अटैक किया, ड्रोन अटैक किया, एक के बाद एक 3 ड्रोन अटैक कर क्या एक बड़ा मैसेज दिया गया। कर्नल दिनेश, जिस तरह से आप बता रहे हैं, लेकिन कर्नल दिनेश, अगर हम इजराइल के डिफेंस सिस्टम की बात करें तो विश्व भर में चर्चा होती है कि वो इंटरसेप्ट कर लेता है, चाहे वो फिर मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना हो या फिर रॉकेट को करना हो। लेकिन क्या ये उसी अंदाज में बदला लिया जा रहा है जैसे इजराइल ने हमास के चीफ को के ऊपर अटैक किया एक के बाद एक, अब वो भी नेतन्याहू पर ही निशाने पर ले रहे हैं उनको, क्योंकि पहले भी उनके आवास पर हमला किया था। नहीं, देखिए, इसमें हमें 2 चीज समझनी पड़ेगी जी। चाहे आयरन डोम हो इनका, जो कि 60-70 किलोमीटर तक के एरिया को कवर करता है 5 किलोमीटर की हाइट पे, या 50,000 फुट की हाइट पे, या फिर उसके बाद में डेविड स्लिंग हो, या फिर एरोज हो। तो इन एरोज तो बैलिस्टिक मिसाइल्स को जो है उसके लिए है, और बाकी मीडियम रेंज की रॉकेट्स और मिसाइल्स के लिए इनका पास में डेविड स्लिंग है। और नजदीक 70 किलोमीटर तक ये लोग जो रॉकेट्स वगैरह आते हैं उनको डील करने के लिए इनके पास आयरन डोम है। लेकिन उनकी कुछ कमियां हैं। उसमें कमियां ये हैं कि एक तो हाइपरसोनिक कोई भी मिसाइल हो या रॉकेट हो जो कि ध्वनि की गति से 5 गुना से ज्यादा चलता है, उसको ये पकड़ नहीं पाते। दुनिया के कोई भी सिस्टम नहीं पकड़ सकता उसको, बना ही नहीं कोई आज तक। ये S-400 जो है रशिया की, वो भी क्लेम कर रहे हैं कि S-500 में हम पकड़ लेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ग्राउंड पे आई है। दूसरा, अगर कोई भी ड्रोन हो या रॉकेट सिस्टम हो, हाइपरसोनिक मिसाइल हो, जो कि जमीन के नजदीक उड़ती है, जमीन से नजदीक चलती है, तो वो इनकी पकड़ में नहीं आ पाते, उनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। सो लिहाजा इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो अटैक अभी हिजबुल्लाह कर रहा है वो हो रहे हैं। मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा यहां पर, जैसे कि आप बता रहे थे अभी अपने दर्शकों को कि नेतन्याहू के बारे में जो है अभी घोषणा हुई है। थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा था इजराइल की मीडिया के अंदर, क्योंकि जब ये ड्रोन ने अटैक किया उसके लगभग 1-1.5 घंटे के बीच तक कोई भी मैसेज, कोई भी संदेश, कोई भी वक्तव्य नेतन्याहू का जो ऑफिस का, जो घर का या स्टाफ है, पर्सनल स्टाफ है, उसकी तरफ से या आईडीएफ की तरफ से नहीं आ रहा था। तो लिहाजा बहुत कंफ्यूजन था, लॉट ऑफ डाउट्स वर देयर, काफी डाउट्स चल रहे थे। अच्छी बात है कि अब जाकर के इन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि नेतन्याहू सुरक्षित है। लेकिन दिनेश जी, एक चीज ये हम जानना चाहेंगे, आपने जिस तरह जिक्र किया कि एयर डिफेंस सिस्टम इनका काम नहीं किया, इसलिए देखिए ड्रोन बड़े आसानी से हमला कर गया। क्या अब इजराइल को अपनी तकनीक में इजाफा करना पड़ेगा? क्योंकि अगर इजाफा नहीं हुआ तब तो फिर आगे भी इस तरह के हमले होंगे। इसका विकल्प क्या है, समाधान अब क्या है दिनेश जी? देखिए, जहां तक सवाल ड्रोन्स का है, ड्रोन्स को टैकल करने के लिए एक अलग सिस्टम इजाद दुनिया में कर रहे हैं लोग, हो भी रहे हैं, और लेकिन वो इतने इफेक्टिव नहीं है कि जिसमें आप कह सको कि 100% ड्रोन्स को आप टैकल कर लोगे। अलग अलग मेथड्स हैं। तो ये ड्रोन का जो मीनेंस है, जो ड्रोन्स के जो वॉरफेयर चला है, चाहे वो आप देख लीजिए रशिया और यूक्रेन के बीच में हो रहा हो, या फिर अब इजराइल में दिखाई दे रहा हो, चाहे आ तो सब ये ईरान से ही रहे हैं। कामिकाजी ड्रोन्स हैं जो कि जिसको सुसाइड ड्रोन्स भी बोलते हैं, इनका 1000 किलोमीटर तक की डिस्टेंस होती है। ये जाएंगे और वापस नहीं आ सकते तो टारगेट पे बॉम्ब की तरह जाके टकराएंगे और फट जाएंगे। तो इस तरह के जो ड्रोन्स हैं, इनका जो कम हाइट पे उड़ रहे हैं, जीपीएस सिस्टम को लेकर के इनकी एक्यूरेसी जो लेटेस्ट लाइव कैमरे से पूरे टारगेट को ऑब्जर्व करने के बाद जब अटैक किया जा रहा है, तो डेफिनेटली इसको टैकल करने के लिए अभी इजराइल क्या कोई अन्य देश जितने भी हैं, सबको इसकी मुश्किलात तो आ रही है। तो उसमें तो उनको फेस करना ही पड़ेगा। रही बात इनका जो बाकी डिफेंस दिफेंस है, आयरन डोम है, चलिए दिनेश, लगातार आपसे देखिए आगे जारी रहेगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस तरह से शोले इस समय भड़क रहे हैं और ये महायुद्ध क्या अपने एक अहम पड़ाव पर है। एक छोटा सा ब्रेक, बने रही रिपब्लिक भारत के साथ।